adjoint of a square matrix. The adjoint of a square matrix capital A is defined as the transpose of the matrix obtained by replacing each element of A by its cofactor in determinant A. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A है हमारे पास में, तो उसकी एडजॉइंट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसमें जो कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होगा. इट इज डिनोटेड बाई, एडजॉइंट की को शॉर्ट में लिख दिया ADJ, और मैट्रिक्स A की एडजॉइंट ADGA. ठीक है. इफ कैपिटल A इक्वल टू मैट्रिक्स AIJ ऑफ ऑर्डर n बाई n, यानी कि n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली हमने ये A, then adjoint A equal to transpose of the matrix of cofactors of A, equal to transpose of matrix, transpose of matrix of cofactors जिसके एलिमेंट्स हैं कैपिटल AIJ, इसको हम CIJ से भी डिनोट करते हैं. तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर की, यानी कि n बाई n की मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, इसका ट्रांसपोज कर देंगे. ठीक है. वेयर AIJ या CIJ इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ ऑफ मैट्रिक्स A या उसका डिटर्मिनेंट A, इसके कोफैक्टर्स देखेंगे. सो एडजॉइंट A इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हुए AIJ को कर दिया AJI, यानी कि रोज और कॉलम्स का इंटरचेंज हो गया, और ये भी हमको एक n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिल गई. नाउ एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और रिलेशन बिटवीन ए स्क्वायर मैट्रिक्स A एंड एडजॉइंट ऑफ A इज दैट दिस: A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I. भले ही हम मल्टीप्लीकेशन दूसरी साइड से कर दें, पहले एडजॉइंट A ले लें और उसमें मल्टीप्लाई मैट्रिक्स A को कर दें. ठीक है. तो किसी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लीकेशन भले ही हम कॉम्यूटेटिव इधर उधर करके जो है कर दें, तो ये इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I होता है, वेयर I इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज A. नाउ इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स: इफ A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज determinant of matrix A not equal to 0, then the reciprocal or inverse of matrix A exists uniquely and is denoted by A inverse as A into A inverse equal to same order की आइडेंटिटी मैट्रिक्स I equal to A inverse A. यानी कोई मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन करें, भले पहले A बाद में A इनवर्स या पहले इनवर्स बाद में A, तो मल्टीप्लीकेशन करके हमें सेम ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स मिल जाती है. तो इस तरह से ये इनवर्स डिफाइन है, जैसा कि हमने पहले भी किया था. ठीक है. वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज A. वी नो दैट, ये ऊपर जो प्रॉपर्टी बताई थी वो लिख दी यहाँ पर, A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A, इक्वेशन नंबर 2 उस पर बन डाला. इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, देन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई डिटर्मिनेंट A वी गेट. ठीक है. इसमें हमने डिटर्मिनेंट A से डिवाइड कर दिया, तो ये A तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट में एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A. यहाँ पर डिटर्मिनेंट A से डिवाइड करने पर खाली I रह गया ये, और इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू A, क्योंकि ये जो डिवाइड जिससे हम कर रहे हैं डिटर्मिनेंट A से, वो नॉट इक्वल टू 0 है, तभी तो इसका डिवीजन पॉसिबल है. अच्छा, अब इसको कंपेयर कर दें हम, कंपेयरिंग 1 एंड 3, जो 1 जिसमें कि इनवर्स इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, ये 1, और अभी हमारे पास में जो इक्वेशन नंबर 3 आ गया, इनको कंपेयर करने पे हम देखें कि ये A इंटू A इनवर्स की जगह पे यहाँ पे ये ब्रैकेट है, इक्वल टू I इक्वल टू A इनवर्स की जगह पे ये ब्रैकेट इंटू A. तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों जगह A इनवर्स की जगह इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A. तो हमें ये A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A, ये फॉर्मूला मिल गया. इससे A इनवर्स कैलकुलेट करेंगे. एग्जाम्पल 1: if matrix A equal to a 3 order square matrix, इसके एलिमेंट्स 1 2 2 2 1 2 2 2 1, then show that A square minus 4A minus 5I equal to O. यहां पर ये O नल मैट्रिक्स है और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इनके ऑर्डर
ए के जैसे ही होंगे, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, तो हमें ये शो करना है, यानी कि प्रूव करना है। देन उसके बाद में कह रहे हैं हेंस फाइंड ए इनवर्स, या इनवर्स निकालना है। हेंस का मतलब इसी से फिर ए इनवर्स निकालेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में वी है, इसको लाने के लिए ए स्क्वायर निकालें पहले तो ए स्क्वायर के लिए ए इंटू ए करना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स ए इंटू अगेन ए इंटू मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर लिया, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं। इससे रो वाइज हम करते हैं, तो ये फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन किया हमने, यहाँ पे फर्स्ट रो में लिखा। तो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ में इस तरह से मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, ये 4, ये यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह से इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें किया तो यहाँ पे लिख लिया, और इसमें किया तो यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह से फिर सेकंड रो 2 1 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 2 2 के साथ में ये हो गया। ठीक है, ये जो है 2 इंटू ये जो है ये वाला 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, ये हो गया। इसी तरह से इसका जो है सेकंड कॉलम में किया 2 1 2 में तो ये आ गया, और 2 2 1 में किया थर्ड कॉलम में तो ये आ गया। इसी तरह से हम थर्ड रो का करेंगे, और थर्ड रो में लिखेंगे जब फर्स्ट कॉलम के साथ में किया इसका 2 2 1 का यहाँ इनमें मल्टीप्लीकेशन, तो ये 2 प्लस 4 प्लस 2 ये आ गया। सेकंड कॉलम के साथ में किया तो ये आ गया, और थर्ड कॉलम के साथ किया तो थर्ड कॉलम में यहाँ लिख लिया, ये आ गया। फिर इनको ऐड करके हमें ये मैट्रिक्स मिल गई 9 8 8 8 9 8 8 8 9 इसके एलिमेंट्स हैं। सो ये जो फाइंड आउट करना है हमें ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, और ये पूरा कैलकुलेट करके नल मैट्रिक्स ओ के बराबर आ जाना चाहिए, तो ये चीज शो हो जाएगी। सो दिस इक्वल टू ए स्क्वायर हमने यहां से रख दिया, ए स्क्वायर इक्वल टू इतना जो हमने निकाला है, ए स्क्वायर इक्वल टू ये पूरा कैलकुलेट करके ये निकाला है, ये हमने यहाँ पे रख दी मैट्रिक्स। -4 इंटू ए मैट्रिक्स जो हमें दे रखी है वो हमने यहां से ये ए मैट्रिक्स देख करके यहाँ पे लिख दी। -5 इंटू आई सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये सब हमने यहाँ पे रख लिए। फिर हम इसमें -4 को इसके अंदर ले जाएं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसमें इस -5 को इसके अंदर ले जाएं तो यहाँ पे प्लस, और फिर इन तीनों को ऐड कर दें तो ये हो गया 9 -4 इंटू 1 -5 इंटू 1। इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि केवल हम इसमें 4 को अंदर ले जाएं, केवल 5 को अंदर ले जाएं, और बीच में जो माइनस है तो उनको यहाँ पे हम माइनस करें, तो कैसे भी कर लीजिए। इसी तरह से ये 8 -4 इंटू 2 8 -5 इंटू 0, ये कर लिया। 8 -4 इंटू 2 8 -0। इसी तरह से ये 8 -8 -0, ये 9 -4 -5, ये 8 -8 -0, 8 -8 -0, ये 9 -4 -5 इंटू 1, ये सारा कर लिया। और फिर ये 9 -9 0 8 -8 0 8 -8 0 8 -8 0, ये 9 -9 0, ये 0 ये 0 0 0, सारे एलिमेंट 0 हो गए, यानी कि ये हमें 3 ऑर्डर की एक नल मैट्रिक्स कैपिटल ओ मिल गई। हेंस ए स्क्वायर -4a -5i इक्वल टू 0, यही हमें प्रूव करना था। इट इज प्रूव्ड। अब हमें इसी से निकालनी है ए इनवर्स, तो मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाई ए इनवर्स वी गेट, इसमें ए इनवर्स का यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी ए की पावर -1 प्लस 2, ए की पावर 1 रह गई तो खाली ए लिख लेंगे हम। -4 ए इनवर्स इंटू ए आई हो गया, -5 ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स बचा, इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ओ हो गया। तो इसमें हमें ए इनवर्स नजर आ रहा है, इस टर्म को प्लस करके हमने इस साइड में पहुंचा दिया, तो ये O प्लस 5 ए इनवर्स, तो खाली 5 ए इनवर्स बचा इस साइड में, और दैट इक्वल टू ए -4i, इस साइड में ए -4i बचा, और दिस इक्वल टू ए जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख दी, -4 इंटू सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख ली हमने यहाँ पर, और इसको 4 को इसमें अंदर ले जाते हुए ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स कर दिया, ये 1 -4 2 -0 2 -0, और ये 2 -0 1 -4,
और ये 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, 1 माइनस 4, तो ये 1 माइनस 4 माइनस 3 आ गया, ये 2 2 2, 1 माइनस 4 माइनस 3, और ये 2 और ये 2 2, 1 माइनस 3, सॉरी 1 माइनस 4 माइनस 3, ये आ गया। और इस ये जो आया है 5a इनवर्स की वैल्यू आई है इतनी, ये जो आई है, फिर 5 से डिवाइड कर दिया इसमें, तो a इनवर्स इक्वल टू 1/5 इनटू दिस मैट्रिक्स, ये आंसर हो गया हमारा, a इनवर्स की वैल्यू आ गई जो पूछी थी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 2, ऑब्टेन इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसको हमने कैपिटल A मान लिया, इसके सॉल्यूशन में लेट a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो हम इसका a इनवर्स निकालेंगे इस एडजॉइंट वाले फॉर्मूले से, a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a। तो पहले डिटरमिनेंट a निकालते हैं, डिटरमिनेंट a इक्वल टू, क्योंकि डिटरमिनेंट a अगर नॉट इक्वल टू 0 है तभी ये a इनवर्स एग्जिस्ट करेगी, इसलिए पहले डिटरमिनेंट a निकाल लेते हैं यहाँ पर। हालांकि ये तो थ्योरेटिकल है, एक 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स की इनवर्स निकालने का एक फॉर्मूला भी यहाँ पे मिल रहा है, इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ये डिटरमिनेंट है, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ये a11 इंटू a22 माइनस a12 इंटू a21, इसका डिटरमिनेंट इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर के जो आ जाता है, ये डिटरमिनेंट a आ गया। नाउ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इक्वल टू, कोफैक्टर कैसे होते हैं, प्लस से स्टार्ट होता है, यहाँ पे प्लस के बाद में फिर ये माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे बस स्टॉप हो गए, आगे अगर और होता तो प्लस माइनस एंड सो ऑन ये चलता। फिर यहाँ इसके नीचे देखो, प्लस के नीचे माइनस, और फिर माइनस के बाद ये प्लस, इस तरह से इसमें ये कोफैक्टर्स के ये तो साइन हो गए। अब देखिए इस एलिमेंट का कोफैक्टर देखने के लिए इसकी सीध में रो और कॉलम दोनों को बंद कर लिया, तो केवल ये एलिमेंट बचा a22। इसी तरह से इसका कोफैक्टर देखने के लिए इसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों को बंद कर लिया, तो एलिमेंट बचा a21। इसी तरह से इसका कोफैक्टर देखने के लिए ये इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो दोनों को बंद कर लिया, तो ये बचा a12। इसी तरह से इसका कोफैक्टर देखने के लिए इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो दोनों को बंद करके बचा a11, ये हमने यहां पर रख लिया। नाउ एडजॉइंट a इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ये मैट्रिक्स यहां पे लिखी, इस पर टी लगा दिया ट्रांसपोज के लिए, और फिर इसमें हमने रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके ये कर दिया। ये फर्स्ट रो यहां पर फर्स्ट कॉलम में आ गई और सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ गई। सो a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a इक्वल टू एडजॉइंट a हमने ये लिखा हुआ है यहां पर, और अपॉन डिटरमिनेंट a ये लिखा हुआ है यहां पर। हेंस जो गिवन मैट्रिक्स थी उसको a तो हमने माना था, हेंस गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स इक्वल टू दिस, ये 1 अपॉन इतना ये हमने इधर लिख लिया, इस मैट्रिक्स को यहां पे लिख लिया, ये आंसर। एग्जाम्पल 3, कंप्यूट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। इसमें भी 2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, पर इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी हैं। इस तरह से इस मैट्रिक्स को हमने a मान लिया, इसके सॉल्यूशन में लेट a इक्वल टू दिस, ये हमने लिख दी, इसके एलिमेंट्स 2 -1 3 4। डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 इंटू 4 माइनस ये -1 इंटू 3, तो ये 2 4 जा 8, और ये माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3 3 आ गया, 8 + 3 11, जो कि यहां पर नॉट इक्वल टू 0 है, सो a इनवर्स एग्जिस्ट। नाउ एडजॉइंट a इक्वल टू, इसमें पहले तो साइन लगा लिए, प्लस से स्टार्ट, प्लस के बाद ये माइनस, क्योंकि 2 ऑर्डर का ही है, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है। तो चलिए फिर इस प्लस के नीचे ये माइनस, और माइनस के बाद प्लस, ये तो साइन हो गए। अब इसके बाद कोफैक्टर्स देख लीजिए, इस फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर देखने के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों को बंद कर लिया, तो ये 4 बचा, ये हमने यहां पे लिख लिया। फिर इसका कोफैक्टर देखने के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, सॉरी इसमें जो है फर्स्ट रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को बंद कर लिया, तो ये 3 बचा, ये हमने यहां पे लिख लिया। फिर इसका कोफैक्टर देखने के लिए ये कॉलम और रो दोनों को बंद करके ये -1, इसको -1 को लिख लिया, और इसका कोफैक्टर देखने के लिए इसकी सीध में कॉलम और रो को बंद करते हुए ये 2 बचा, इस 2 को लिख लिया, ठीक है। तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तब एडजॉइंट a मिलेगा। तो इसमें ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स 4 - 3 हमने फर्स्ट कॉलम में लिख लिए, 4 - 3, और सेकंड रो के एलिमेंट्स -+ 1 और 2 ये सेकंड कॉलम में लिख लिए हमने 1 2, ये एडजॉइंट a आ गया। सो a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a, ये एडजॉइंट a इक्वल टू दिस,
और अपॉन में डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 11 ये आ गया। हेंस द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज दिस 1/11 इनटू दिस मैट्रिक्स, ये आंसर हो गया। इसी तरह से आप और भी इनवर्स के सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 4, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। यहाँ पर ये 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का निकालना आपको पहले बताया गया, उसी तरह से निकाल लेंगे। ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए तो इस मैट्रिक्स की इनवर्स एग्जिस्ट करेगी, इस मैट्रिक्स को ए मान लेना, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, तो आगे फिर हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए क्रम से उस मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स जो लिखेंगे उसमें प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस के नीचे माइनस प्लस, फिर माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस, इस तरह से आगे ये चलेंगे। इसमें साइन ऐसे आएंगे, देखो मैं यहाँ पे बता दूं, क्योंकि 3 एलिमेंट्स होंगे रोज नंबर कॉलम में, ये प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस के नीचे यहाँ पे माइनस, इसके बाद प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस के नीचे यहाँ पर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये तो साइन होंगे। ठीक है, चाहे इधर से देख लो प्लस माइनस प्लस जहां तक भी जाए, या फिर इधर से देखो ये प्लस के नीचे माइनस प्लस, ऐसे भी सब इस तरह के ये साइन होते हैं। फिर यहाँ पर कोफैक्टर्स जो लिखोगे, इस एलिमेंट का कोफैक्टर जो देखेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो दोनों को बंद कर लिया तो ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आएगा। इसकी वैल्यू हमें निकाल करके यहां पे रखनी होगी ब्रैकेट में। इसी तरह से हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स यहां पर ब्रैकेट में लिख लेंगे तो ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स बन जाएगी। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो वो एडजॉइंट ए, इस मैट्रिक्स को ए मान लेंगे तो इसका इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट ए आ जाएगा और उसमें डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करके हमें ये 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स की भी इनवर्स यानी कि ए इनवर्स प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से और सवाल भी कर सकते हैं, फाइंड ए इनवर्स इफ ए इक्वल टू, ये तो 2 ऑर्डर की एग्जाम्पल 2 की इस एग्जाम्पल 3 की तरह से हो जाएगी ये तो। और ये फाइंड एडजॉइंट एंड इनवर्स, दोनों चीजों पे आंसर लिखना होगा। यहाँ पर ये 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है और ये फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जाम्पल 4 की तरह से जो अभी मैंने समझाया। एंड वेरीफाई दैट ए इनवर्स इनटू ए इक्वल टू I3, 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए और इसका जो इनवर्स आएगा इनका इस तरह से मल्टीप्लाई हम करेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू I3 मिल जाएगा हमको। ये आंसर चेक करने का भी एक तरीका है, तो ये यहां पर वेरीफाई करके दिखाना है। इसी तरह से ये और सवाल है, इसमें भी इस मैट्रिक्स ए की इनवर्स निकलवाई है और इसमें भी हमें इस मैट्रिक्स की इनवर्स निकलवाई है। इसी तरह से आप सारे सवाल अच्छे से करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।